चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा? अच्छा, एक्सट्रिंसिक से पहले इंट्रिंसिक के बारे में जरा बताइए। इंट्रिंसिक मतलब क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। कौन से? प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स बताइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। एग्जांपल कौन कौन से हैं? दो एग्जांपल याद रखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर, अच्छा देखो यहां पर ना आपको पी टाइप एन टाइप समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर लिखवा देता हूं। आप ना टेक्स्ट बुक में कहीं पर जगह बना के इसको लिख लीजिए, ठीक है। ग्रुप 14 के कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे याद करते हैं हम लोग? जगह बनाइए और इसको लिखिए। ग्रुप 14 कौन सा? ग्रुप 14 कार से गए सैंडी पब, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको क्या बोलते हैं? टिन, या इसको लैटिन में स्टैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनम। और ये प्लम्बम। आमतौर पे इसको कैसे नाम से जाना जाता है? लेड। क्या नाम से जाना जाता है ये? लेड। तो फिलहाल मेरे ये काम के याद रखिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 14 से। तो 14 को ऐसे याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं ग्रुप नंबर 14? कार से गए सैंडी पब। सैंडी कौन? जैसे किसी का नाम संदीप है तो हम लोग उसको प्यार से सैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सैंडी के पास कार है, वो पब जाता है कार में बैठ के, ठीक है। तो कार से गए सैंडी पब। ये सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 14 से। याद हो गया? आप 14 ग्रुप को कैसे याद रखेंगे? इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 13 भी कर लीजिए। कौन सा? 13 और ग्रुप 15 कौन कौन से? 13 और 15। 13 हम लोग कैसे याद रखेंगे? हाँ, बैगन, आलू, गाजर, हाँ वेरी गुड, इन थैला में क्या आएगा? टीएल आएगा, ठीक है। थेलियम बोलते हैं इसको। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 15 कैसे याद रखोगे? नोबडी, पास, सब, बिकवास। बकवास बोलते हैं, बिकवास बोलेंगे तो बिस्मित हो जाएगा अपना, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम और बिस्मित, इसको हम लोग एंटीमनी भी बोलते हैं। एसबी जो देख रहे हो ना, लैटिन में इसका नाम स्टीबियम है, वहां से सिंबल आया एस और बी, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है? एंटी मनी। आंटी के पास बहुत सारा मनी एसबीआई बैंक में रखती है, तो एसबी याद रहेगा। समझ आ रहा है? एंटी मनी का क्या सिंबल है? एसबी, क्योंकि लैटिन में उसका नाम स्टीबियम होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम या एंटी मनी और ये बिस्मथ। अच्छा सुनो, इंट्रिंसिक कौन है? ये इंट्रिंसिक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम कौन है मेरे पास? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये हमारे कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम का नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। ये करंट पास करता है अपने अंदर से, वो कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए प्योर को क्या बनाएंगे हम? इम्प्योर बनाएंगे। अब ये जो इम्प्योर बनाते हैं, इसके कितने तरीके हैं? तो इम्प्योर बनाने के दो तरीके हैं। 13 के एलिमेंट उठाइए, सिलिकॉन जर्मेनियम में डाल दो। 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में डालना है, या 15 वाला डालिए। 13 वाला भी डाल के इम्प्योर कर सकते हैं, या 15 वाला। आप 13 वाला डालेंगे तो कौन से टाइप का बनेगा, और 15 वाले एलिमेंट्स डालेंगे तो कौन से टाइप का बनेगा। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इसको इम्प्योर कैसे बनाएंगे। ग्रुप नंबर 14 में जो मेरे पास सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर है। कैसे हैं? ठीक है, इसको इम्प्योर बनाएंगे। इम्प्योर कैसे बनाएंगे? ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट इसमें डाल के, या तो
15 के, 13 के या तो 15 के। अब 13 के डालेंगे तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनने वाला है, और 15 वाला डालेंगे तो कौन से टाइप का बनेगा। 13 वाला डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्यों बनता है, क्यों नाम पड़ा, सब चीजें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिए 13 वाला डालेंगे तो कौन सा बनेगा, और 15 वाला डालेंगे तो एन टाइप। क्यों बनेगा, पूरी कहानी अपन बात करने वाले। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा सुनो, हाँ सेमीकंडक्टर 11th का लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, वहां पर चर्चा हो चुकी है इस बारे में। वही अभी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो 11th नहीं तो आप 12th में दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, किसमें, इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। और इम्प्योरिटी ऐसे ऐड करने के बाद हमारे पास दो टाइप के इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना करते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप कब बनेगा, जब इसमें कौन सा वाला एलिमेंट डालूंगा, कौन से ग्रुप का, 13 वाला डालेंगे तो पी बनेगा, 15 वाला डालेंगे तो एन बनेगा। क्यों बनेगा अपन बात करेंगे। अंडरस्टूड, इतनी कहानी आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखिए पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से कहानी होती है। पहले तो आप लोग ये बताओ टेट्राहेड्रल मतलब समझ आता है आपको, टेट्राहेड्रल का मतलब समझ आता है। ये सब टिक मार्क दिया था ना मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अपने को मेन यहां से पढ़ना है अभी, हाँ ये पूरा टिक मार्किंग यहां से दूंगा मैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। मैं पूरी कहानी समझा देता हूं आपको। अब यहां पर कैसा एक प्लेन में बता रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन में, लेकिन ये कैसे एक स्पेस में इनका अरेंजमेंट होता है, वो भी टेट्राहेड्रली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे टेट्राहेड्रली, जरा मुझे पेन दीजिए, पेन पेंसिल बताओ, इधर पेन दो और एक पेन दो। टेट्राहेड्रल मतलब समझ आता है आपको, ठीक है। ट्राइपॉड देखा है सबने, ठीक है, कैमरे का ट्राइपॉड होता है ना, तीन टांग ऐसे ऐसे ऊपर कैमरा लगा, कुछ ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये अरेंजमेंट क्या बोलते हैं अपन इसको, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसकी बाउंड्री जब मिलाऊंगा ना ऐसे, ठीक है, तो आपको चार फेसेस मिलेंगे। कितने फेसेस मिलेंगे, चार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो यहां बीच में एक सिलिकॉन होगा, बीच में कौन होगा, एक, यहां पर भी एक सिलिकॉन, यहां पर भी एक सिलिकॉन, इधर भी एक सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन आपस में कैसे जुड़ा होगा, टेट्राहेड्रली। तो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कैसे जुड़ा हुआ है, चार बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार, समझ आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कैसे जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रली। कैसे, टेट्राहेड्रली। क्यों टेट्राहेड्रली, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारा अरेंजमेंट है, इसके बाजू में नेक्स्ट बात करूंगा तो ऐसे और एक रहेगा, ऐसे ट्राइपॉड, ऐसे ऐसे पूरा लाइन से बहुत सारे ट्राइपॉड आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपस में सब कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, यहां बीच में कौन था बताइए, सिलिकॉन। तो जो इंप्योरिटी आप ऐड करोगे वो कोई ना कोई सिलिकॉन की जगह लेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा उसको। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप नंबर 13 का कोई ऐड कर दिया, मान लेते हैं 13 में एग्जाम्पल याद करिए क्या क्या था आपका, बैगन आलू गाजर इन थैला, उसमें से कोई भी ले लीजिए, चाहे बैगन ले लो। अब बैगन बोले तो बोरॉन है, अब सच में बैगन मत लेना उधर, बैगन यानी बी से क्या है हमारा, बोरॉन है। आलू क्या है हमारा, एल्यूमिनियम है, ठीक है। गाजर कौन है, गैलियम है, ठीक है, इंडियम है। थैला क्या है हमारा, थेलियम है। आ रही बात समझ में। तो उनमें से कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, उसकी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, वो क्या करेगा, किसी ये सिलिकॉन की जगह ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा यहां पर ना नोबडी पास 15 वाला पहले ऐड किया, 15 वाला ऐड किया। एक काम करता हूं मैं, पहले 13 वाला ही एक्सप्लेन करता हूं ना, ये डायग्राम हटाता हूं, पहले 13 वाला ऐड करता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना बच्चों, ये वाले स्फीयर्स कौन होंगे आप बताइए, ये वाले, ये सिलिकॉन के हैं, किसके, सिलिकॉन के। आपने किसका इंप्योरिटी ऐड किया हुआ है, 13 का, कौन, बोरॉन। देखो यहाँ पर इंप्योरिटी आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आप इसको ऐड करते हो तो ये इसकी जगह
यहां पर आ जाता है, ये बोरॉन बैठ गया। ये कौन बैठ गया? बोरॉन। अच्छा, अब बोरॉन की एक खास बात बताता हूं। कितने बच्चों को बोरॉन का एटॉमिक नंबर पता है? बोलो बोलो। मेरे हाथ में छुपा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने जो 10वीं में सीखते थे उस हिसाब से बताओ। 2,3 होता था। 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? पहले शेल में 2 आ जाएगा, दूसरे में कितना आ जाएगा? मतलब लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिए बात को। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4। तो ये पहले जब यहां सिलिकॉन था ना, तो सिलिकॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ऊपर वाले के साथ, इधर और इधर, यानी 4 बॉन्डिंग किया था सिलिकॉन ने। सिलिकॉन ने कितनी बॉन्डिंग किया था? अब सिलिकॉन की जगह कौन आ गया? बोरॉन आ गया। और बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये कितनी बॉन्डिंग करेगा? सिर्फ 3 बॉन्डिंग करेगा, मतलब एक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। कितनी बॉन्डिंग? 1 2 3। अच्छा, अगर एक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो इधर सिलिकॉन तो है दूसरा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर उसके पास क्या होगी? खाली जगह हो। क्या होगी? खाली जगह, वैकेंसी बोलेंगे उसको। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। पहले जो सिलिकॉन था इसकी जगह पर उसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास कितने? सिर्फ 3 है। ठीक है, तो एक जगह क्या होगी? खाली होगी। ठीक है, तो अगर आप यहां पर गौर से देख रहे होंगे, इन्होंने कैसा है एक प्लेन में बताया, लेकिन एक्चुअल में ये जैसा मैं बता रहा हूं ना, टेट्राहेड्रली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। अब वो डायग्राम में बताकर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब थियरी पढ़ोगे तो वो उधर पे टेट्राहेड्रली बोल रहा होगा, इसलिए मैं आपको वही पिक्चर बता रहा हूं। ये वाले पिक्चर के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ये आसान भाषा में समझाना जा रहा है। देखो अभी कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक सिलिकॉन है, ठीक है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन देखो, मैं ऐसे सर्कल कर देता हूं, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस सिलिकॉन के। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर ये वाला भी एक सिलिकॉन बात कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर। ओके, ये ऐसे बात कर लेता हूं, यहां पर 2 और ले ले रहा हूं, ठीक है। ये किसी और का होगा, एक इसका होगा। तो यहां पर भी 2 2 2 2 दिखाई दे रहा है ना, उसमें से एक इसका होगा आसपास में जितना। ठीक है, अब यहाँ एक ही दिखाई दे रहा है, अभी बताता हूं मैं इसकी कहानी भी क्या है। ये वाला सिलिकॉन है, इसमें से एक इसका है, ठीक है। इसमें से ये वाला किसी और का होगा, बाजू वाले का, ऐसे। ठीक है, ये वाला सिलिकॉन ले लेते हैं, इसमें से एक इसका है, ठीक है। तो जहां जहां मैंने सर्कल किया है वो उस सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन के आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन इसी के इसके हैं जो सर्कल किया हुआ है मैंने, है ना। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, चलो रेड। इस बोरॉन को गौर से देखिएगा, इस बोरॉन को गौर से देखिएगा। इसके लास्ट शेल में आपको इसके इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई देंगे? देखो, दिखाई दे रहे हैं? क्यों 3 ही है? क्योंकि बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। सिलिकॉन के आसपास में मैंने कितने बताया आपको? 4 बताया। अब बोले सर एक एक और भी तो है, तो वो दूसरे के होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताइए? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग हो रहा है वहां पर। तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एक इसका है तो एक इसका है। समझ गए बात को? अच्छा, यहां पर बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? बता सकता है कोई? यहां पर नहीं हो पा रही है क्योंकि बोरॉन के 3 ही थे, एक उसके पास नहीं है, एक कमी है। तो यहां पर एक खाली जगह है। क्या है? खाली जगह। अच्छा, ये जो खाली जगह है ना, ये इसके सराउंडिंग में, इसकी विसिनिटी, विसिनिटी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये थियरी में अभी पढ़ोगे आप। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग। इसके विसिनिटी में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये उसको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है और नेगेटिव को कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को होल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके उस खड्डे में गिरेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? वो उसका चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग होल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को क्या कहते हैं? होल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब मैंने बोरॉन एक ही थोड़ी ऐड किया, बहुत सारे ऐड किया, अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह लिया होगा उसने। तो ऐसे होल्स बहुत जगह क्रिएट हो जाएंगे।
कौन क्रिएट हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब होल्स का चार्ज क्या बताया मैंने? पॉजिटिव। क्या बताया? पॉजिटिव। अच्छा, कंडक्शन जो शुरू करेंगे, अगर मैं बात करूंगा रूम टेम्परेचर पे, या ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं? यहां पर, यहां इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं और आपको होल्स भी दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां बिजी है बच्चों? बताओ बताओ, कहां बिजी है सारे इलेक्ट्रॉन्स? शेयरिंग में बिजी है, कोवलेंट बॉन्ड में। तो फ्री है क्या? फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो क्या ये कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं। अब सुनिए, जैसे ही क्या होता है, ये तो मैं एब्सोल्यूट जीरो पे बात कर रहा हूं। जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है तो सारे बॉन्ड बने होते हैं, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। लेकिन जब आप रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, कभी बात कर रहे हो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब समझ आता है क्या आपको? 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस में बताइए। -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस। उतना ठंडा करेंगे तब जाके ये सारे बॉन्डिंग आपको दिखाई देंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तब ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। अच्छा, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे बात करता हूँ, रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री पर आया 0 केल्विन से, आप आ गए 298 केल्विन पर, या आप बोलेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस से आप आ गए +25 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर बढ़ गया ना। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इस मटेरियल को क्या मिलेगा? हीट एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बढ़ने से उसको क्या मिलेगा बच्चों? थर्मल एनर्जी। उस हीट को एब्जॉर्ब करके ये बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? टूटेंगे। और बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब कंडक्शन बैंड में आ गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कहां आ गया? और कंडक्शन बैंड में मतलब उसका एनर्जी ज्यादा हो गया। अब वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताता हूं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, इसको समझिए, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह से हटा तो पीछे क्या छोड़ देगा? और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटेंगे वो पीछे क्या छोड़ जाएगा? खाली जगह, होल। जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आए उतने ही होल क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अब सवाल पे गौर कीजिएगा। जब -273 यानी 0 केल्विन पे था, सारे इलेक्ट्रॉन बिजी थे, कोई इलेक्ट्रॉन होल पैर नहीं थे, लेकिन होल्स थे। होल्स थे। कौन थे? होल्स। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे। जैसे रूम टेम्परेचर पर आया, कुछ टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन होल पैर बने। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे उतने ही होल्स बने होंगे। और पहले से कौन था, इलेक्ट्रॉन या होल? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो फ्री नहीं थे, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करने वाले। होल्स पहले से हमारे पास बहुत सारे थे। ऐसे जितने बोरॉन आप ऐड करोगे उतने होल्स होंगे। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन होल पैर बने। रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और होल की जोड़ी बनी। मान लीजिए 10,000 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भाग गए, तो जगह छोड़ा तो वो कौन बन गया? वो होल्स हो गए। तो 10,000 अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 10,000 होल्स भी होंगे। और पहले से भी होल्स थे, पहले से भी। तो इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा मात्रा में होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या होल्स जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज माना है? क्यों? क्योंकि वो पहले से थे। क्योंकि वो पहले से थे। तो मेजॉरिटी में कौन है? और होल्स का चार्ज क्या माना हुआ है हमने? पॉजिटिव। तो जब आप ग्रुप नंबर 13 वाले एलिमेंट ऐड करते हो तो होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। होल्स क्या होते हैं? ज्यादा तादाद में होते, ज्यादा मात्रा में होते। तो इसलिए इनको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझा? पी टाइप मतलब क्या? पॉजिटिव टाइप। कहानी को समझ आई? अच्छा, ऐसे ही आपको अब नेगेटिव टाइप भी समझ में आ जाएगा, फिर बाद में पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा बच्चों। ये एन टाइप बनाने के लिए कौन सा ग्रुप का ऐड करना पड़ता है? 15 वाला। 15 वाला कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इधर क्या दिख रहा है आपको? फास्फोरस दिखाई दे रहा है? हाँ।
अच्छा 15 के बारे में जरा बात करते हैं, जैसे फास्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बता सकता है कोई? जल्दी बोलो। 15 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? ग्रुप नंबर 15 में है और ये 15 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अच्छा इसका तो ग्रुप नंबर भी इसका 15 है और एटॉमिक नंबर भी 15 है, कंफ्यूज मत होना। ग्रुप भी 15 है और एटॉमिक नंबर भी। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 5। ठीक है, वैसे नए तरीके से भी अपन लिख, लेकिन वो अभी सिचुएशन समझ लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा 10वीं में आप लोग ने किया हुआ है। जिसने 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी सीखा है, आप 10वीं वाले के हिसाब से भी कर सकते हैं, 10th का नॉलेज के हिसाब से। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब आ जाइए यहां पर, फास्फोरस देख रहे हैं आप, ठीक है? तो ये किसकी जगह है? ये किसी सिलिकॉन की जगह है ना, जो 4 बॉन्डिंग कर रहा था। ठीक है, तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और एक एक्स्ट्रा देख रहे होंगे 5। नहीं समझे? ये वाला किसका है? ये इसका है। ये वाला किसका है? इसका है। ये वाला इसका है। ये वाला इसका है। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करके 4 बॉन्डिंग तो कर देता है, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो पांचवा किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? किसी के साथ नहीं। तो ऐसा वेला रह पड़ा रहेगा वहां पर। अच्छा यहां पर 5 में से 4 तो बॉन्डिंग में बिजी है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आप पहले से, तो पहले से यहां पर एक्स्ट्रा कौन है? इलेक्ट्रॉन से। जब रूम टेम्परेचर पे जाओगे बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भागेगा, पीछे क्या छोड़ जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे क्या उतने ही होल्स पीछे छोड़ जाएंगे, है ना? अच्छा अब ज्यादा मात्रा में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन फ्री थे ना अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहां पर नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। ये एक तरीके का डिफेक्ट है जो आप क्रिएट कर रहे हो यहां पर। क्या है? डिफेक्ट है। इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं मतलब आप डिफेक्टिव बना रहे हो उसको, लेकिन अपने डिजायर के लिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत कम पास हो रहा था इससे, तो हमने इसको क्या किया? अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इम्प्योर बनाया। ठीक है। अच्छा आप याद करो मैंने क्या बोला था डिफेक्ट वाले टॉपिक में, कि कोई भी तरीके का क्रिस्टल में डिफेक्ट हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, या न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज प्रिजर्व्ड, मेंटेन्ड, कंजर्व्ड। मतलब न्यूट्रलिटी हमेशा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो अगर चाहे ये पी टाइप बन जाए चाहे ये एन टाइप बन जाए, इसकी न्यूट्रलिटी क्या बोलोगे आप? न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब सवाल यह आता है कि किस तरीके से मेंटेन होगा? आप तो इसको पी टाइप बना दे रहे हो, आप तो इसको एन टाइप बना दे रहे हो, तो ये कैसे बोल रहा हूं कि न्यूट्रल है? ठीक है, देखो न्यूट्रल किस बेसिस पर होता है इसको समझिए। अगर मेरे पास पूरे क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही अगर प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब समझिए बात को। एक सिलिकॉन की बात कर लीजिए। एक सिलिकॉन के पास लास्ट शेल में तो 4 है, लेकिन वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एटम है, कोई आयन नहीं है, एटम है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो जितने भी सिलिकॉन इसमें दिखेंगे सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन होंगे। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन। तो न्यूट्रल हो गया सिलिकॉन। अच्छा अब बोलेंगे सर फास्फोरस का क्या? सुनो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। इसके पास अगर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 15 प्रोटॉन भी तो होंगे। कहां होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। कहां होंगे? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो बराबर है ना। सिलिकॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर है ना, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। नहीं समझे? क्योंकि हमने कोई चार्ज नहीं दिया, हमने उसका जो नाम दिया हुआ है वो मेजॉरिटी कैरियर के हिसाब से बात किया है।
लेकिन ये होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी को कोई डाउट भाई यहां तक? न्यूट्रलिटी किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पर। अगर जब तक ये दोनों बराबर होंगे जब तक आपका क्रिस्टल क्या रहेगा। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि कोई भी टाइप का डिफेक्ट हो वो हमेशा क्या होता है, कोई हमारा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, चाहे वो डिफेक्ट नेचुरली हो गया हो या हमने किया हो। ठीक है, न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। याद रहेगा सभी बच्चों को? नहीं याद रहेगा? अभी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अभी लिखना क्या है अपने को, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब भी समझा दिया। अब सिर्फ आपको टिक मार्किंग देना है। आइए देखते हैं ये समझ में आता है कि नहीं, ये क्या कहानी बोल रहा है। चलो टिक मार्क करेंगे। सबसे पहले आपको सवाल ए सुनो, व्हाट इज डोपिंग, डिफाइन डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, ऐसे सवाल बन सकता है। तो डोपिंग क्या है? प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट, ये मिनट नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसको? स्पेलिंग सेम होता है मिनट और माइन्यूट का। यहां पर माइन्यूट यानी क्या होता है? छोटा, स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी। तो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी, इंप्योरिटी जो ऐड करोगे वो थोड़ा सा, दूध में जब पानी मिलाओगे थोड़ा सा मिलाओगे, समझ आ रहा है? पता चला पानी में दूध मिला रहे हो थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबको पता चल जाएगा। ओके, तो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज। ये किस लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं? ऐसे ही मजा आ रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? इसको बोलते हैं डोपिंग। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर, इतना भी लिख सकते हैं। हाँ, क्यों करने की, क्या करने के लिए? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। समझ गए? अच्छा, और एक चीज, जो इंप्योरिटी आप ऐड करते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 13 वाले में, कौन सा एग्जांपल लिया था? बोरॉन। 15 वाले में कौन सा एग्जांपल लिया था? फास्फोरस। तो इनको ये इंप्योरिटी ऐड किया ना, जो इंप्योरिटी आप ऐड करते हो उसको डोपैंट कहते हैं। दो पैंट नहीं, डोपैंट। समझ गए? डोपैंट कौन हो गया? इंप्योरिटी एडेड टू द सेमीकंडक्टर, जो इंप्योरिटी है उसको अपन डोपैंट कहते हैं। एडेड इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपैंट। ये फिर डेफिनेशन बनेगा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सभी बच्चों को मालूम है? बोलो बच्चों, नहीं मालूम है? बोलो। अच्छा, अगर मैंने कोई सेमीकंडक्टर को डोपिंग कर दिया तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर? डोप्ड हो जाएगा ना। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसके साथ डोपिंग हो गया, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब ही इम्प्योर होता है। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? इम्प्योर। सही है बच्चों, ए समझ आ रहा है यहां तक? नहीं समझ में आया? अरे इधर देखना, तू उधर का हो चुका ना टिक मार्क। अच्छा, एक्सट्रिंसिक के टाइप कितने बताओ? कौन कौन से? ये भी बात हो चुकी है, एन टाइप। और ये भी आपको पता है कि पी टाइप बनाने में आप कौन से ग्रुप के एलिमेंट डालोगे? 13 वाला डालो। एन टाइप बनाने के लिए 15 वाला डालो, ये भी पता है ना अब आपको? तो ये पॉइंट में कवर हो जाता है हमारे। ठीक है, अच्छा यहां पर ना बच्चों, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला कौन सा बात करेंगे? एन टाइप। इसमें ना पॉइंट थोड़ा आगे पीछे कर लेना, इन्होंने थोड़ा पहले इसको बोलना चाहिए था, फिर ये वाला पॉइंट बोलना चाहिए था। आ जाओ, देखो इसको कैसे बात करो। इसको ना फर्स्ट पॉइंट करो आप। ऐसे लगभग 6 पॉइंट बन रहे हैं, बात करते हैं अपन। ये फर्स्ट पॉइंट करो। एन टाइप कैसे मिलता है? कौन बताया कैसे मिलता है एन टाइप? 15 वाले को आप 14 में नहीं, 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें, तो आप एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड
by adding 15 element to intrinsic semiconductor which belongs to group 14. समझ गए बात को? आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझने के बाद पॉइंट पढ़ोगे तो इजीली समझ आएगा। ये सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन, बॉन्ड नहीं है, बैंड है ये। किसी की बुक में अगर ये बॉन्ड लिखा है, इसको बैंड करिए, कंडक्शन बैंड होता है ना अपना, बॉन्ड लिखा है ना, इसको बैंड करिए, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ए आप खुद ही बता दो अभी, 15 वाला ऐड करते हैं, 15 वाला, 15 का 5 पकड़ो, 15 का लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और जब कोई 5 इलेक्ट्रॉन वाला 4 इलेक्ट्रॉन वाले को हटाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो मेजॉरिटी में कौन होंगे, बढ़ कौन जाएगा? सेकंड पॉइंट में वही बोलना है हमको। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। समझ गए? नहीं आया समझ में? अरे बोलो। सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट मार्क करो उसको। और जैसा मैंने फर्स्ट सेकंड बताया ऐसे ही करना, जब नोट्स बनाओगे तो आगे पीछे कर लेना। अच्छा, थर्ड पॉइंट, ओके तो हमारा फर्स्ट सेकंड समझ आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लेना, करा ना, 1 2 बराबर आ रहा। थर्ड पॉइंट में हम लोग एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप एन टाइप बनाओगे। तो आपने क्या किया, कंसीडर फॉर एग्जांपल डोपिंग ऑफ सिलिकॉन। आप क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन में डोपिंग कर रहे हैं, या सिलिकॉन का डोपिंग कर रहे हैं, किसके साथ? फास्फोरस। डायग्राम में देखा है ना नेक्स्ट पेज पर, सिलिकॉन में क्या डाला हुआ है हमने? फास्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15। कौन सा टाइप बन रहा है ये? एन टाइप बन रहा है। मेजॉरिटी में कौन होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? एन टाइप। अच्छा, सिलिकॉन हैज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच ईच सिलिकॉन इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली। मैंने क्या बोला था कि सिलिकॉन कैसे एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जुड़ा होता है बच्चों? टेट्राहेड्रली, जो कि मैंने पेन के माध्यम से आपको समझाया कि टेट्राहेड्रल कैसे जुड़ता है। सही है? एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कैसे जुड़ा होगा? टेट्राहेड्रली। कैसे जुड़ा होगा बच्चों? टेट्राहेड्रली। टू 4 अदर सिलिकॉन एटम, कितने से? एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा। कितने सिलिकॉन से? 4 सिलिकॉन से। ठीक है, ये पूरा एग्जांपल एक ही पॉइंट पे बनेगा। हाँ, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ। इंप्योरिटी में कौन? फास्फोरस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन। फास्फोरस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में? फास्फोरस 15 से ना, 15 से 5, 13 का 3, 13 से ऐड करोगे तो 3, 15 से ऐड करोगे तो 5। द p atoms occupy some vacant site in the lattice in place of silicon atom। मुझे एक चीज बताओ, फास्फोरस जो आप ऐड करोगे वो किसकी जगह लेगा? सिलिकॉन की। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये उसकी जगह लेगा तो 4 बॉन्ड तो बना लेगा, पांचवा बना पाएगा क्या? तो इसका पांचवा इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? फ्री रह जाएगा, और वही आगे चल के क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी में हो जाएगा, है ना? ये इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, कब आप पाओ। जल्दी बैठो फटाफट, फिर अपना ये होता है ना, ए सुन, ए इधर ध्यान दे। ओके, p atoms occupy some vacant site in the lattice
इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन एटम, फॉस्फोरस किसकी जगह ले लेगा? लेटिस मतलब समझ में आता है? इस चैप्टर में लेटिस का मतलब बताया था मैंने। जो जैसे आप लोग बैठे हो ना, जो पोजीशन है, 3 डायमेंशनल पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है, समझ आ रहा है? 3 डायमेंशनल एरे, पैटर्न, फैशन, तो जो पॉइंट्स है ना, जो बैठने की जगह है, उसको लेटिस बोलते हैं। और उस पर आप आके बैठे हो, आप कौन हो जाएगा? बेसिस। तो ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर होता है, जगह होती है सिर्फ, और वहां पर जब एटम्स आके बैठ जाएंगे तब जाके क्या बन जाता है? क्रिस्टल। बराबर है? लेटिस क्या है? सिर्फ पोजीशन है पॉइंट्स का, 3 डायमेंशनल पॉइंट्स का क्या है? एरे है, पैटर्न। तो सिलिकॉन की जगह फास्फोरस ले लेगा। जैसे कि यहां देखो, अगर मान लो बच्चों पहले ये प्योर होता तो आपको यहां पर जो है ब्लू ब्लू बॉल दिखाई दे रहा है ना, यहां पर भी वही होता, यहां पर भी कौन होता? सिलिकॉन होता। फास्फोरस ऐड किया तो इसने किसकी जगह खा गया है? सिलिकॉन की जगह। सिलिकॉन को नहीं खाया, बस उसकी जगह ले लिया। ठीक है, तो वही तो कहना चाह रहा है, देखो ना, सम वैकेंट साइट इन लेटिस इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम की जगह आ जाएगा। ये ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन रिमेन्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलने वाला क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि जब आया तो क्रिस्टल सिलिकॉन की जगह ले लिया, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही रहने वाला है। स्ट्रक्चर तो ओवरऑल स्ट्रक्चर विल रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन सेम, रिमेन अनचेंज, याद रहेगा? रिमेन अनचेंज, स्ट्रक्चर वैसा ही है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल ए इधर देखो, अभी ये 4 बॉयज लोग बैठे हैं, है ना? समझ आ रहा है? अब मैं एक बॉय लड़के को यहां पर हटा के यहां पर कोई लड़की को बिठा दूं, है ना? तो ओवरऑल अरेंजमेंट तो वैसे ही है ना, अरेंजमेंट कोई चेंज हुआ क्या? समझ आ रहा है? तो स्ट्रक्चर वैसे ही रहने वाला है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये पूरा पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये आपने एग्जाम्पल लेकर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा थर्ड पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट यहां पर बनाते हैं। कंसीडर से जो आपने किया ना, वो पूरा थर्ड पॉइंट होगा। ये आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, बिल्कुल भी आवाज नहीं करोगे, मेरे को कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। हाँ, आवाज बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ये अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। 4 ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है। कितने? उसमें से 4 क्या कर लेंगे? पैड हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक वेला रह जाएगा, एक अकेला रह जाएगा। देखो, 4 ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पी यानी फास्फोरस आर यूटिलाइज इन बॉन्डिंग। कहां यूज हो जाएगा? बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाएगा। क्लोजेस्ट टू, इधर आ, इधर आ, अनस इधर आ, हाँ इधर आ, इधर आ गया। एक तो चप्पल पहन के क्यों आया तू? उधर बाहर जो है ना लगा हुआ है, बात क्यों कर रहा है इतना? हाँ, क्या पूछ रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। अभी बात नहीं करेगा बिल्कुल, जो भी बात करेगा इधर बुला के धोऊंगा, बता रहा हूँ। सुनो बात को। फास्फोरस आया, उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 5 में से कितने यूटिलाइज करेगा ये बॉन्डिंग में, और एक ऐसी रह जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो वही तो कह रहा है, देखो गौर से पढ़ो उसको। यूटिलाइजेस इन बॉन्डिंग द क्लोजेस्ट टू 4 सिलिकॉन एटम, ये जो आसपास में जो नजदीक के 4 सिलिकॉन है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, अब ये आप कर लोगे 4 पॉइंट, ठीक है, फोर्थ कर लोगे। फिर आगे इसको फिफ्थ कर लेते हैं। फोर्थ में भी आगे कंटिन्यू करोगे तो चलेगा। P हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन नीडेड फॉर बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डिंग के लिए कितनी जरूरत थी? 4 ही थे। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गया ना इसके पास। ठीक है, तो यहां पर देयरफॉर सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड देन दोज इन कंडक्शन बैंड इन प्योर सिलिकॉन। ठीक है, ये पूरा जो है ना आप फोर्थ में कर लीजिए। ये पॉइंट का मतलब देखो, आप एक बार रीड करिए, इसको समझ आ रहा है क्या? पॉइंट रीड करिए बच्चों, रीड करने के बाद समझ आना चाहिए पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है।
फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस? 5। इसने किसकी जगह लिया? और सिलिकॉन के वैलेंस होते हैं 4। समझ आ रहा है? तो जब फॉस्फोरस सिलिकॉन की जगह ले लेता है तो बॉन्डिंग के लिए तो 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, जब ये प्योर सिलिकॉन था तो कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब हमने इसको फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर मैंने बोला ना कि जब आप हीट कर रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो और बॉन्डिंग टूट कर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे पॉइंट में वही एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एकदम पिक्चर क्लियर है, ट्रांसपेरेंट हो गई। पॉइंट क्या हो गया? एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट कर लीजिए, इट इज ट्रांसपेरेंट दैट, मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है, एकदम दिखाई देगा आपको, समझ में आएगी चीजें। द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डोप्ड विथ फॉस्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सिलिकॉन। सही है? क्या बोला पॉइंट का मतलब? अरे पॉइंट पढ़ो ना, समझ आएगा। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई अभी? जब हमने प्योर सिलिकॉन में फॉस्फोरस को की डोपिंग करा, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? प्योर वाले से। क्यों ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, चार्ज कैरियर क्या हो गए हैं? बढ़ गए। चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा तो आपकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इट इज ट्रांसपेरेंट दैट कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डोप्ड विथ फॉस्फोरस, यानी इम्प्योर वाला, इज हायर देन प्योर सिलिकॉन। समझ गए? ठीक है, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। आ जाइए सिक्स्थ देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे पता है? ये वाली जो कहानी, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन कब मूव करते हैं मालूम है? ये हमारे पास ये पूरा मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल है बच्चों। जब आप इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कौन बोलेगा मैंने इसका मतलब बताया हूं? व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, ऐसे करके जब स्टेटमेंट आया था तो क्या मतलब समझा हमने? बैटरी का कनेक्शन ना, बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो आप जब इसको बैटरी कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया आपने? बैटरी में जो बड़ी लाइन होती है इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। छोटी लाइन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव नहीं, बैटरी के कौन से टर्मिनल की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। कहाँ? जैसे यहां पर मेरे पास ये, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप, ये कंडक्शन बैंड में कहां पर है? ऐसे ही ये वाले तो अभी बॉन्डिंग में बिजी है, लेकिन जब रूम टेम्परेचर बात करें तो और भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे कहां पर? और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा भाई? करंट। करंट कंस्टिट्यूट करेगा। कुछ आई बात समझ में? अब देखो वो वाला पॉइंट के बारे में बता रहा हूं मैं। क्या ऊपर समझने के लिए आप लिख सकते हो वहां पर। इधर आ जाओ, ये वाला पॉइंट, 6 पॉइंट बता रहा था मैं आपको। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड पोटेंशियल। क्या मतलब समझ आया? इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा? जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो किसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा? बैटरी के। जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये 6 पॉइंट कर लिया। इधर पे हम लोग ये लास्ट वाला 7 पॉइंट कर लेते हैं, इसके अंदर एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट में ना यहां पर ये बता रहा है व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों उसको एन टाइप कहते हैं? चलो इधर पे देखते हैं। बिकॉज, ये 7 पॉइंट कर लो, उसको 7 कर लो। बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर द इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन के नंबर्स का बढ़ना है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ गए ना। बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरियर कौन है? मेजॉरिटी में है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि होल्स नहीं बनेंगे इसके अंदर। होल्स कैसे बनेंगे मैंने बताया आपको। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पर जनरेट होंगे, लेकिन ज्यादा कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के अंदर आपके ना इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में जो होंगे उस हिसाब से नाम पड़ेगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डोप्ड विथ 15 ग्रुप एलिमेंट सच एज, कौन याद आ रहा है, ये से भी लिख सकते हैं, नो बडी पास सब बिकवास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, और इसको क्या बोलते हैं, दोनों नाम लिखो इसका, एंटी मनी और स्टीबियम, ठीक है। और ये तो बिस्मथ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, क्यों है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए बात को, कोई डाउट भाई यहाँ तक। अच्छा, ये पूरे पॉइंट समझ गए, तो ऐसे ही आपको पी टाइप के पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आ जाओ, इसके भी इसके 7 पॉइंट में हमने बनाया, इसका आंसर भी 7 पॉइंट में बनाएंगे, ठीक है। आइए करते हैं इसको। हाँ, आवाज नहीं। अभी जरा मुझे ये बताइए बच्चों, जाओ, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हो। पहले उधर याद है सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा था, ए उधर देखो सेकंड पॉइंट क्या था, देखो ना। हाँ, उसका जो सेकंड पॉइंट था जिसको मैंने फर्स्ट बनाया, फर्स्ट वाला देखिए, अच्छा जो मैंने बनाया वो देखिए, ऑब्टेन लिखा हुआ है, इसको भी वैसे ही बनाइए, क्योंकि आप उधर याद करोगे तो इधर भी हो जाना चाहिए। तो इज ऑब्टेन्ड दोनों का मतलब वही है, लेकिन कैसा, एक जैसे याद करोगे तो याद करना आसान रहेगा। क्या बोलोगे, पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलता है ये, डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, किसके साथ, इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, है ना। उसकी तरह सिमिलर पॉइंट है कि नहीं, वहां जो मैंने सेकंड का फर्स्ट बनाया था वो यहां पर फर्स्ट ही दिया हुआ है, समझ आ रहा है अब, इसलिए मैंने उसको 1 किया ताकि यहां का भी 1 सिमिलर हो जाए, और पहला यही पॉइंट होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट करो उसको, फर्स्ट पॉइंट करो, दीज एलिमेंट्स, ए यहां से सेकंड पॉइंट करो, ये दीज एलिमेंट लिखा है ना, सेकंड करो यहां से, सेकंड सेकंड, दीज एलिमेंट्स, ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कि कम होंगे इसके पास, वहां पर क्या बोला था अपन ने, उधर पे बोला था इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो कंटेन क्या लिखा हुआ है, लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ प्योर सेमी, प्योर वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब इम्प्योर बना दोगे तो कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, आपको मालूम है, जो इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे वो सिलिकॉन की जगह आएगा। सिलिकॉन पहले 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और इसके पास कितने होंगे, 3 ही होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहा है ना। अच्छा, तो ये अपना हो गया कौन सा, सेकंड पॉइंट हो गया। कंसीडर वाला वहां पर भी थर्ड पॉइंट था कि नहीं, यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको थर्ड पॉइंट कर देंगे। चलिए, क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्योर सिलिकॉन किसके साथ डोप करने वाले हैं आपकी बार, अच्छा बोरॉन के, बोरॉन ऑक्यूपाई करेगा किसकी जगह, सिलिकॉन की जगह, पोजीशन ऑफ सम ऑफ सिलिकॉन एटम इन द लेटिस, जैसे वो लिखा था वैसे ही पॉइंट है, देखो वो याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा, बस आपको सिमिलैरिटी ढूंढना है, ठीक है। फिर बोरॉन एटम हैज ओनली, ये वाला हमारा ना मेरे ख्याल से, एक मिनट, इट डज नॉट हैव इनफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इट्स 4 सिलिकॉन नेबर्स, ठीक है। वहां पर एक मिनट देख लेता हूं मैं कहां पर बनाया था, इसको मैंने 4 ऑफ दी, क्या डाइजेस्ट में भी यही दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक से ही बनाया हुआ आंसर,
ठीक है, थोड़ा बहुत हेर फेर रहेगा लेकिन पॉइंट्स इसी के मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, जिसको देखो टेक्स्ट बुक अगर नहीं जमता है ना ये बनाना वगैरह, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट, क्योंकि जो आपको मैंने जो डाइजेस्ट दिया हूँ वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर्स बने हुए हैं उसमें। पूरा नहीं पढ़ना रहता है, टेक्स्ट बुक इसलिए रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स है ना, देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पेज टू पेज चीजें कवर करने का। अभी टेक्स्ट बुक में ये थियरी दिया हुआ है लेकिन इस पे क्वेश्चन क्या बना है नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन के लिए वो देखने का, समझ आ रहा है, और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करने का। मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कौन कौन से आपको प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए, मैं आपको अभी सबके पास डाइजेस्ट आ जाएंगी तो मैं बताऊंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन पढ़ के आओ, और उस हिसाब से आप टेस्ट देते रहो, बोर्ड्स में अच्छा करोगे। ओके, एक काम करो, पूरे को ना आप थर्ड पॉइंट कर दो, पूरे को कर दो। अच्छा, क्या बोरॉन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि ये पूरे बॉन्ड कंप्लीट कर सकता है? कितना कम पड़ रहा है? एक कम पड़ रहा है, तो ये पूरा जो है ना आप फिलहाल इसको थर्ड कर दो, इसको फोर्थ करते हैं हम लोग। ये वाला फोर्थ कर लेते हैं। ए फोर्थ पॉइंट देखिए, बोरॉन एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ 3 सिलिकॉन। चारों के साथ बनाएगा? नहीं बना सकता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, द मिसिंग फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग है वहां पर क्या होगी? खाली जगह होगी, गोल नहीं होगा, खाली जगह होगी, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, उसको हमने क्या बोला? उसको होल बोला है ना। क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी यानी खाली जगह, इट इज कॉल्ड होल। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम का बता रहा है कि डायग्राम में ऐसे। यहां पर आ जाओ, ये ये जो होल है एक्चुअल में क्या है सुनिए, होल हैज अ टेंडेंसी और एबिलिटी लिख सकते हैं आप। ठीक है, होल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब लिखो सराउंडिंग, विसिनिटी का मतलब लिखो बच्चों, बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, वीडियोस तो देख ही लोगे बाद में, लेकिन इसको लिख के रखो। विसिनिटी का क्या मतलब है? सराउंडिंग। क्लोज विसिनिटी मतलब नजदीक की, जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो गड्ढे में गिरा देगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अच्छा, अगर अट्रैक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब ये होल का चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए? तो होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, अच्छा इसको कर दीजिए, कितना हो गया हमारा ऊपर? चौथा हो गया था, इसको फिफ्थ कर दीजिए, फिफ्थ कर दीजिए। दस होल बिहेव्स एज इफ इट हैज है पॉजिटिव चार्ज। होल कैसे काम कर रहा है बच्चों? कैसा बिहेवियर है इसका? पॉजिटिव की तरह। अगर नेगेटिव को कोई चीज खींच रही है तो हम बोल देंगे ना कि ये पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा होल्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लेना है आपको, ये फिफ्थ कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन इन partially filled valence band move under the influence of applied potential। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर बोल रहा है? पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। अब यहां पर पार्शियली फिल्ड क्यों बोल रहा है? देखो हमारे पास ये इधर सुनो, ये आपका वैलेंस बैंड है, कौन है ये सुनो, पार्शियली फिल्ड बोल रहा है मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे और कुछ क्या है?
खाली जगह, खाली जगह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होती है। ये अपने विसिनिटी में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये बैग जरा हटाना दो यहाँ पर, और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो तुम लोग के बीच में। अरे रुको ना, इधर ला, थोड़ा इधर जाना, थोड़ा उधर चिपकना उसकी तरफ, ठीक है। ए सुनो, ये आपका एक कोई क्रिस्टल, क्या नाम है, इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और यहां पर जो है ना, ये आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें। कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैकेंट स्पेस है, ये क्या है? होल्स। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कौन है? ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। चल इधर आ जा। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये होल में, पूरे इधर आना, उधर खाली जगह होना चाहिए, ओके। ये सुनो बात को, मैं देखो कैसे बात कर रहा हूं। ये आपका होल्स है, इलेक्ट्रॉन, 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 ये इधर खड्डे में गिर गया। क्या सिचुएशन होने वाला है? सुनो, ये सिचुएशन सुनो, इधर पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगी कि नहीं? ऐसे हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन उधर गया और होल इधर आया, इलेक्ट्रॉन उधर गया और होल, एक्चुअल में होल कहीं गया नहीं है ना, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो उधर पे खाली जगह क्रिएट हो गई। अब तो इधर आ जा, ये जैसे इधर आया यहां पर खाली जगह क्रिएट हो गई, वैसे ही ये वाला इधर जाएगा, ऐसे सिचुएशन हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा, होल्स यहां मूव करा। एक्चुअल में ये सुनो ना, एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करते, लेकिन इसको ऐसा समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव कर रहा है तो होल्स कहां मूव करेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए बात को? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो होल जब भी थियरी में बात करेगा कि मूव कर रहा है, तो वो समझने के लिए, थियरी को समझने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में होल क्रिएट होता रहता है। क्या होता रहता है? क्रिएट होता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कुछ कहानी समझ आई? इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट कैसा होता है? अपोजिट होता है। ओके, इधर देखो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? द होल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। होल कहां मूव करता है? किसके अपोजिट? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। किसके अपोजिट? क्यों ऐसा हुआ करता है? ए, इलेक्ट्रॉन होल के अपोजिट क्यों मूव करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खड्डे में गिर रहा है तो वहां होल क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। फिर वो खड्डे में कोई और गिरेगा, उधर होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल यहां बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ते जाएगा। समझ आ रहा है? तो दोनों का डायरेक्शन याद रखिएगा, अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें कुछ सवाल आपके हो सकते हैं। इसको कर दीजिए। ये कितना पॉइंट चल रहा था बच्चों हमारा? 6 पॉइंट चल रहा था, 6। ये 7 पॉइंट देख लीजिए इधर पे, उधर का 7 और इधर का 7। क्यों बात कर रहे थे? क्या हो रहा है बारे? हाँ, 22 क्यों किया है उसको? कौन है? हाँ, एसी में पैदा हुआ है ना तू, इतनी गर्मी लग रही है तेरे को। ये इधर सुनो, ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बिकॉज चार्ज कैरियर कौन है? होल्स है। कौन है? और होल्स का क्या चार्ज लिया है हमने? पॉजिटिव। और ये मेजॉरिटी में है। नाम क्या पढ़ना चाहिए इसका? पी टाइप पढ़ना चाहिए। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। which behaves like positive charge, the silicon और germanium doped with group 13। 13 के कौन कौन से एलिमेंट बताया था मैंने आपको? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, उसमें से कोई भी 2-3 लिख देने का बस। तो बैगन, गाजर,
और इंडियम यहां पर बोला है बोरॉन, गैलियम और इंडियम, सब पी टाइप सेमीकंडक्टर। 7 पॉइंट हो गया, समझ गए? अच्छा सुनो बच्चों, डिस्टिंग्विश भी इसका प्रिपेयर करेंगे आप लोग, पी टाइप और एन टाइप का डिस्टिंग्विश भी प्रिपेयर करेंगे। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 2 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश पूछता है, कम से कम आपको इसके अंदर 3-3 पॉइंट डिस्टिंग्विश के हिसाब से बना लो। और बहुत आसान है, पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो लिख दो कि ये कैसे ऑब्टेन्ड किया जाता है। इधर पे मेजॉरिटी में कौन होता है, उधर मेजॉरिटी में कौन होता है, बताओ? एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉइंट बन गया। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा यहां पर हम लोग बोलेंगे एन टाइप इसको क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप। वहां पर मेजॉरिटी में कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड। समझ आ रहा है? ऐसे कम हाँ एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, इतना 3-3 पॉइंट इतना कर लिया, 2-2 पे मार्क्स मिल जाएगा आपको, लेकिन एक्स्ट्रा 3-3 याद करेंगे आप कम से कम, ठीक है? डिस्टिंग्विश आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें जरूर दिया होगा। चलो लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्वेटर पहन के आने का। अभी फिलहाल ये आगे वाला बंद कर दो, एक ऐसी बंद कर दो, ठीक है? थोड़ी देर में चालू कर देना। और उसका फ्लैप ऊपर, एक का फ्लैप ऊपर कर दो, उसका स्टॉप करो उसको। कुछ भी दबाने से नहीं होएगा रे। हाँ स्विंग ऑफ करो, ऊपर ऊपर जाएगा ना, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब दबाना। ए तू इधर ला, ए इधर लाओ। ए पहले ये ऑन तो होना चाहिए, इसके हिसाब से ऑफ है ये। अभी दबाया नहीं मैंने, उसको हॉरिजॉन्टल तो होने दे। तो रिमोट बंद था ना, उसमें दबा रहा था, इसके हिसाब से बंद था ना वो। हाँ ठीक है, हो गया। चलो ए सुनो बच्चों, हमने सॉलिड को स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई कर लिया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या नाम है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वैसे क्लासिफाई कर लिया, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने सॉलिड को किन हिस्सों में बांटा है, ठीक है? तो यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास जो भी सॉलिड्स हैं, दे आर क्लासिफाइड अगेन इनटू 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स, जिसमें से पहला है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फिजिक्स में वापस आने वाला है ये 12th में ही, और फेरोमैग्नेटिक। याद रहेगा क्या बोला? ए सभी बच्चे याद कर लो क्या बोल रहा हूं पहले। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाय पैरा फेरो, डाया पैरा फेरो, इतनी बात याद हो गई सबको? अच्छा ये जो डायमैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, इसकी कहानी जुड़ी है इलेक्ट्रॉन के स्पिन से। किससे? इलेक्ट्रॉन की स्पिन से। अब स्पिन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूमता है, समझ आ रहा है? ये उसका स्पिन नहीं है, ये रिवोल्यूशन है। इसको क्या बोलते हैं? स्पिन। क्या होता है सुनो, अपने ही एक्सिस में, जैसे अर्थ को देखते हो आप, अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है, वो रिवोल्यूशन है। और खुद भी अपने एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना? दैट इज व्हाट? स्पिन। क्या होता है भाई? स्पिन। अच्छा ऑर्बिटल आपको समझ आता है क्या होता है ऑर्बिटल? एसपीडीएफ,
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और कौन से, एफ ऑर्बिटल। अच्छा इंडिविजुअली एक अगर मैं ऑर्बिटल में बात करूं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, दो ही समा सकते हैं, कितने, दो। जैसे पी वाले में बात करो तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, इंडिविजुअली हर एक में दो दो दो, तो टोटल 6 हो जाते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अच्छा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है एक, कौन सा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, या मैं घर से बताता हूं, किसी भी घर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही समा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनका सब चीज सेम है, उनका घर भी सेम है, उनका पूरा एड्रेस सेम है, लेकिन उनका स्पिन सेम नहीं हो सकता। क्या सेम नहीं हो सकता है, स्पिन सेम नहीं हो सकता है। अभी उसमें मैंने तुम लोग को शायद वो निम्बोड़ा निम्बोड़ा बताया रहूंगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं यहां पर, निथिलेश ऊपर आ जा तू, इधर आ, ये इधर सुनो। अभी कोई ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और ये एक इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, इन लोग ना इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन करते हैं, क्या करते हैं, हाफ स्पिन। मतलब अभी जैसे मेरा फेस आप देख रहे हो ना, तो हाफ स्पिन क्या होगा, मैं यहां से ऐसे रोटेट होते ऐसे जाऊंगा, ये हाफ स्पिन हो गया, और उसके बाद वापस इधर आऊंगा, तो दिस इज व्हाट हाफ स्पिन, ठीक है। अब सुन, जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा, ओके, तो तुझे इस तरफ नहीं, तेरे को ऐसे रोटेट होना है, ऐसे, और फिर जैसे यहां पहुंच के तुरंत ही तेरे को वापस ऐसे आना है, ठीक है। ए सुनो बच्चों, तो किसी ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और हमारा स्पिन अभी देखिएगा, दोनों स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा, अपोजिट होगा, 1 2 3, हाँ, अभी वापस आ जा। अच्छा हम दोनों का साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो स्पिन सेम था क्या, नहीं, मैं इस तरफ स्पिन कर रहा था तो वो उस तरफ कर रहा था, जब मैं इधर करने लग गया तो अपोजिट हो गया, देखो यहां पर, तो एवरी टाइम हमारा स्पिन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, बस। स्पिन आपको समझ आया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से इंडिविजुअली जो भी मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, वो एटम बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव करने लगता है, आप सुनिए, जिसके पास भी ऐसे जोड़ी में इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे होंगे, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, क्या कर देती है, और वो काम करने लगता है डायामैग्नेटिक की तरह। कैसे काम करने लगता है, डायामैग्नेटिक के पास इलेक्ट्रॉन जोड़ी में होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जोड़ी में होंगे, इस बात को समझ लेना। डायामैग्नेटिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, अब डायमैग्नेटिक करता क्या है, कैसे बिहेव करता है, बात करते हैं। पहले आप समझो डायमैग्नेटिक के पास क्या चीज ऐसी होगी कि वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जोड़ी में होंगे, पैड होंगे, कैसे होंगे, पैड। क्लियर है सबको, ये पता कैसे चलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। आगे सुनो, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी के अकॉर्डिंग लिखना है, किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एमओटी, एमओटी के अकॉर्डिंग। अच्छा अगर किसी के पास अनपैड इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं, अनपैड है, कम अनपैड इलेक्ट्रॉन, अनपैड है लेकिन कम है, अनपैड है लेकिन कम है, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, अच्छा किसी के पास अगर अनपैड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास जोड़ी में है तो वो क्या होगा, अच्छा अगर अनपैड है, जोड़ी नहीं है, तो वो पैरा भी हो सकता है, और पैरा कब होगा, जब लेस नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन होंगे, और मोर नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या, इतनी कहानी समझ आ गई, फेरोमैग्नेटिक कहा जाएगा उसको। अच्छा डायमैग्नेटिक ऐसे क्या होता है, क्या कैसे बिहेव करता है, सुनो बात को। जब हम लोग क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक में एक आपका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल भी है, वाटर, बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में पूछ चुका है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक मटेरियल ले रहा हूं बच्चों,
ये आपका डायमैग्नेटिक है। कौन सा है? और अगर आप क्या करते हैं, ये क्या है बताओ? मैग्नेट है। मैग्नेट अगर इसके पास ले जाऊंगा तो ये भागेगा। क्या होगा? भागेगा। मैग्नेट को रिपेल करता है। ये क्या करता है? रिपेल करता है। क्या बोला, समझ आया? अट्रैक्ट मतलब समझ में आता है, उसका अपोजिट वर्ड है। समझ आ रहा है? ये क्या करेगा? मैग्नेट से कभी खेला है आप लोग? अगर सेम सेम पोल लेकर आते हो, नॉर्थ नॉर्थ, क्या करता है वो? रिपेल करता है। अगर अपोजिट नॉर्थ और साउथ पोल लेकर आते हो, अट्रैक्ट करता है। तो रिपेल का मतलब समझ में आ गया किसी को? नहीं मालूम तो जैसे ही मैग्नेट इसके करीब लेकर आऊंगा, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। वीकली बोल रहा हूं, बहुत तेजी से नहीं भागेगा, धीमे धीमे। मैग्नेट लेकर आओगे, ओके, मैग्नेट लेकर आओगे, बहुत ही वीकली रिपेल करेगा। नहीं देखा आप लोगों ने? कुछ लोग कहीं और ही खोए थे। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों, ये आपका मटेरियल क्या होगा? प्यारा होगा। पैरामैग्नेटिक। प्यारा लोग क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बराबर है। तो जैसे ही मैग्नेट ले जाऊंगा तो ये क्या होगा बच्चों? लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? वीकली। मैग्नेट लेकर आओगे, वीकली अट्रैक्ट। क्या? वीकली अट्रैक्ट। ए फेरो क्या होना चाहिए? अगर फेरो हुआ तो मैग्नेट ले जाओगे, अबे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। भाग कहां रहा है? चिपक रहा है तो। सुनो सुनो, फेरो की बात कर रहा हूं। ए वापस से सुनो, बहुत आसान टॉपिक है। अभी पूरा समझ लिया तो अभी पॉइंट पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल कितने हिस्सों में बांटे गए? जल्दी से बताओ। ए होले, तो टोपी निकाल के बैठ। टोपी नहीं पहनेगा तू कल से, धूप लग रही है तेरे को। ए सुनो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कौन कौन से? अच्छा, डाई पैरा फेरो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे आप? पैड इलेक्ट्रॉन के बेस पर। पैड इलेक्ट्रॉन है तो डाई, और अनपैड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है। कम अनपैड है तो, ज्यादा अनपैड है तो। अच्छा, ये मटेरियल बिहेव कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में? अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट ले जाता हूं और ये डायमैग्नेटिक है, क्या होगा? वीकली रिपेल करेगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, वीकली अट्रैक्ट करेगा, और फेरोमैग्नेटिक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। बहुत आसान है। कुछ आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स आपको पढ़ लेना है, खत्म हो गई बात। तो यहां पर देख लो जरा फटाफट से, मैं यहां पर इसको खत्म करता हूं। मक्खी कहाँ है? मक्खी, ए इधर देखो, यहां से डायरेक्ट टिक करो, यहां से टिक करो। On the basis of magnetic properties, solids are classified into 3 classes: डाया, पैरा और फेरो। इतना लिख दिया। ठीक है, ऐसे सवाल आएगा, एक्सप्लेन हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखने का कि 3 ये कर देने का और फिर तीनों का एक्सप्लेन कर देना है। पहला कौन सा है? डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। ए द सब्सटेंसेस विद ऑल इलेक्ट्रॉन्स पैड। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पैड होंगे, जोड़ी में होंगे। आर वीकली रिपेल्ड बाय, बराबर है, बताया था ना, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी डायमैग्नेटिक। हो गया डायमैग्नेटिक क्या होता है। अच्छा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस स्पिन्स एंड हैंस कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ठीक है, फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ोगे। हम लोग इसका सिंबल म्यू भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ चैप्टर में फिजिक्स में म्यू भी दिया हुआ है, कुछ चैप्टर में स्मॉल एम भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या बार मैग्नेट के लिए बात करें तो Q इंटू 2L होता है। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है ना,
ठीक है, आप लोग ने इसको 11th में पढ़ रखा है फिजिक्स में। ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ QM, तो QM इंटू 12, ये स्मॉल m या म्यू भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी। ये होता है, इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरा नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा गया है? तो पूरा नाम इसका होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अपन इसको डिटेल में जो है ना फिजिक्स में बात करेंगे। यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन आपने देखे थे, दोनों का स्पिन क्या था? अपोजिट था। तो मेरा डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो इसका डायपोल मोमेंट किधर आएगा? नीचे की तरफ। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है ये। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हम लोग दोनों बराबर बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट लिख दीजिए इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए? सेकंड। और थर्ड पॉइंट में आप एग्जांपल कर दीजिए, खत्म हो गई कहानी। एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत आसानी से याद भी रख सकते हो। ठीक है, बेंजीन है, इसको याद कर लीजिए। बेंजीन आपका पता है कौन होता है? सी भी छक्का, एच भी छक्का, C6 नहीं पढ़ा ये बेंजीन रिंग। फिर नमक, तो ये तो आप बहुत ही आसान है, नमक पानी, क्या? नमक और पानी। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब कौन हो गए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन है? अच्छा, एग्जाम्पल याद करना क्यों जरूरी है? सारे एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब MCQ में आएगा ना पहचानने के लिए, तो टेक्स्ट बुक का ही पूछा जाएगा। समझ आ रहा है? तो यही एग्जाम्पल आपको MCQ वगैरह में देखने को मिलने वाले, इसलिए टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नमक पानी है, बेंजीन है। ठीक है, NaCl सॉल्ट, सॉल्ट हो गया आपका, और वाटर H2O, बेंजीन C6H6। खत्म। ये हो गया कौन? डायामैग्नेटिक। ये पैरा क्या बताया था हमने? सब्सटेंसेस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, क्लियर हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, पैरा रहेगा। ज्यादा अनपेयर्ड रहेंगे तो फिर फेरो होगा। अच्छा, स्पिनिंग ऑफ अन इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर जब ये जोड़ी में नहीं होंगे तो क्या इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल होगा? जोड़ी में नहीं है। अब मेरा स्पिन अगर मैं ऐसे करूं तो कोई जोड़ी में नहीं है, तो मेरा जो डायपोल मोमेंट M बनेगा वो बचा रहेगा ना? नहीं बचा रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, तो द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन की स्पिन करने से, क्या करने से? तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिला करता है। सेकंड कर दीजिए, सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कैसा है ये? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, किधर रख देता हूं? अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड में इसको कैसे रखेंगे? ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। आप लोग ने ये हॉर्स शू मैग्नेट देखा है क्या? हॉर्स शू मैग्नेट देखा है? एटलीस्ट गेम खेलते वक्त देखा होगा, है ना? सबवे सर्फर में उसको मैग्नेट मिल जाता, सारे कॉइन अट्रैक्ट कर लेता, देखा है ना? वही हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ये कौन सा मैग्नेट है? जो घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे होती है ना, हाँ, तो उसकी तरह इसलिए लगाता है। तो इसके बीच में मैं अगर क्या कर दूं, ये एक रॉड रख दूं, ठीक है, क्या रख देता हूं? ये रॉड। ठीक है, तो यहां पर ये खुद, ये रॉड, ये भी, इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, कैसे? मैं ना कुछ मेरे पास अगर मैग्नेट होगा ना, तो मैं एग्जांपल देखो, कभी आप लोग ने ऐसे खेला होगा। ठीक है, कैसे मालूम है? बता रहा हूं। एक मैग्नेट लिया आपने, उसमें आपने एक कील लगा दिया, ठीक है, कोई मेटल का कील लगा दिया, और फिर आपने एक और कील यहां लगाया तो वो भी चिपक जाता है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं?
करके देखना। हाँ, ऐसे मतलब मैग्नेट इसको चिपका हुआ है और इससे आप नेक्स्ट वाला दूसरा भी चिपका सकते हो। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये भी कैसे काम कर रहा है? मैग्नेट की तरह काम करने लग रहा है। और सुनो बात को बच्चों, जब मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा ना, तो ये भी इसको छोड़ देगा। इसका क्या मतलब है? कि ये कब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है? जब मैग्नेटिक फील्ड में है। यानी ये कब मैग्नेट की तरह काम करेगा? जब ये, अगर मैं ये हॉर्स मैग्नेट निकाल दूंगा तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही ये क्या करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही मैं हॉर्सशू मैग्नेट निकाल दूंगा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पैरामैग्नेटिक को आप मैग्नेट नहीं बना सकते, परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज। पढ़िए पॉइंट। सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या एग्जिबिट करता है? मैग्नेटिक, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है किसके प्रेजेंस में? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। अच्छा, इसका भी उल्टा एक पॉइंट बनने वाला है किसका? फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेट, अच्छा आप लोग ने, कितने लोग ने वो स्क्रू ड्राइवर देखा है? देखा है ना? अच्छा, आप लोग ने देखा होगा वो स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज्ड होते हैं बहुत सारे। मतलब आप स्क्रू को टच करते हो और वो चिपक जाता है उसके ऊपर, है ना? नहीं देखा है आप लोग ने? तो वो आपका कौन सा मटेरियल है पता है? फेरोमैग्नेटिक है। क्यों फेरोमैग्नेटिक है? सुनिए, इस रॉड को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? फिर भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। खत्म। अब ये मैग्नेटाइज हो गया। अब ये खुद कैसे काम करने लगेगा? मैग्नेट की तरह। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? फेरोमैग्नेटिक। तो आप जो स्क्रू ड्राइवर के जो क्या नाम है, रॉड देखते हो, वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको क्या किया जाता है? जानबूझकर मैग्नेटाइज किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता होगा बताइए? मैग्नेटाइज क्यों करते? क्योंकि स्क्रूज क्या होते हैं, बहुत सारी मशीन में बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हाथ से उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इधर उधर भाग जाते हैं। और समटाइम जो वो स्क्रू लगते हैं ना, बहुत मशीन में बहुत अंदर लगते हैं, है ना? तो आपका हाथ उतना नहीं जाएगा, इतना पतला सा। तो क्या करते हैं, वो मैग्नेटाइज कर देते हैं, उसको चिपकाया और मशीन के अंदर ले गए, उसको बाद में फिर टाइट कर दिया। तो इसको जानबूझकर ऐसा मैग्नेटाइज किया जाता है। तो मैग्नेटाइज किसको कर सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक को। किसको कर सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक को। अच्छा, ये पॉइंट देखिए कितना आसान पॉइंट है। दे लूज मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे सुनिए, आपके लिए मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हूं। क्या हूं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब तक ये बंदा इधर पे पढ़ाता रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है, सब कंट्रोल में रहते हैं, सब प्यारे होते हैं। पैरामैग्नेटिक, समझ आ रहा है? पैरामैग्नेटिक, ओके, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। जैसे यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा, समझ आ रहा है? अपनी एबिलिटी आप खो देते हो। बराबर है? अट्रैक्ट करने वाली एबिलिटी खो देते हो, एक दूसरे को डिशुम डिशुम करने लगते हो। अच्छा, अभी सुनिए, अगर आप कौन से मटेरियल होते? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मैं एक बार आया, आपको मैग्नेटाइज कर दिया, मैं चला भी जाऊंगा तब भी क्लास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। नहीं समझे बात को? कुछ समझे? हाँ, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक में। जो एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है उसको अच्छे से कर लीजिए। हाँ, ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए वीबीटी के अकॉर्डिंग ना, वैलेंस बॉन्ड थियरी केमिस्ट्री में ही हम लोग 11th में पढ़ते हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली वो पैरामैग्नेटिक है। प्रैक्टिकली क्या है वो? पैरामैग्नेटिक। इसलिए पैरामैग्नेटिक में एग्जांपल आ रहा है, तो वो थियरी इसलिए गलत हो गई थी। इसलिए एमओटी थियरी आई थी, और एमओटी ने बताया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। कौन सी थियरी?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आपको पता लगा था, मतलब प्रूफ कर पाए थे कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। प्रैक्टिकली भी वो पैरामैग्नेटिक आ रहा था और फिर थियोरेटिकली भी उसको प्रूव किया गया एमओटी के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां एग्जाम्पल में मैंने वाटर वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बताया। Cu2 plus Fe3 plus Cr3 plus are some examples of paramagnetic substances. इसको कर लीजिए। हाँ, इधर आ जाओ। फेरोमैग्नेटिक क्या लिखा हुआ पढ़िए बच्चों। सब्सटेंसेस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताया था ना मैंने, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फेरो होगा, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड से। बोलो, वो वाला पैरा वाला क्या था, वीकली अट्रैक्ट, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है। सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। मैंने क्या बोला था, फेरो वाले को क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लेकिन पैरा को बना सकते हैं नहीं, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे फिर से वैसे ही हो जाएगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा, लूज कर देगा। लेकिन ये लूज नहीं करता है। ओके, दे रिटेन, रिटेन करना मतलब बचा के रखना, रिटेन करना मतलब, तो दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। भले ही आप क्या कर दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, ये मैग्नेटिज्म को बचा के रखता है, लूज नहीं करता है। ये डिस्टिंग्विश वाला भी पॉइंट हो गया पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के अंदर। एग्जाम्पल, फेंको नहीं गधो। ठीक है, करो टू, करो टू, फेंको नहीं गधो। ये कौन है, फेरम, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। ओके, और ये क्रोमियम डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेंको नहीं गधो, करो टू, CrO2। एग्जाम्पल हो गया, फेंको नहीं गधो, गैडोलिनियम। एग्जाम्पल हो गया आयरन वाला, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड। बताओ इतना हो गया क्या। शॉर्ट में अगर आपसे पूछूं अभी आंसर कर सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिड्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन से। अच्छा, डाई, पैरा और फेरो आप किस बेसिस पर डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन के बेस पर, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास पैड और अनपैड है ना। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पैड हैं, डाई है, अगर अनपैड है तो पैरा भी हो सकता है, और कम नंबर में अगर अनपैड है तो, और ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन तो फेरो होगा। सही बात है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, डायमैग्नेटिक के पास अगर मैग्नेट ले जाऊंगा तो क्या करेगा, वीकली रिपेल करेगा। डाय वाला ले जाऊंगा वीकली रिपेल करेगा, पैरा ले जाऊंगा तो फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को आप मैग्नेटाइज कर सकते हो क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं कर सकते। ठीक है, फेरो वालों को मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको कौन से मटेरियल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जिसको आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। डायमैग्नेटिक में कोई एग्जाम्पल आपको याद है, NaCl है, वाटर है, बेंजीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस है, N2 और F2 फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाओ पैरामैग्नेटिक में एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ऑक्सीजन याद करिए आप, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जरूर बनेगा। फिर सिर्फ कॉपर नहीं है, Cu+2 और Fe+3 और Cr+3। ठीक है, चलो फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। फेरोमैग्नेटिक वाले फेको नहीं बोले तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये एग्जांपल जो है ना, क्रोमियम डाइऑक्साइड, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है।